अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 टीवी। नाजरीन कराम, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर उठने वाले वैक्सीन इशू के ऊपर। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है ये 2 नंबर है, 1 नंबर है, इसका इस्तेमाल क्या है और लोग मर रहे हैं, इनको वैक्सीन नहीं मिल रही। और जो इस वक्त मोदी के मिनिस्टर्स वगैरह BJP के जो इस वक्त नीचे लोग हैं वो इस वक्त कैसी मजाककुन बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कितनी वैक्सीन प्रोवाइड कर चुके हैं और कितनी करने वाले हैं। ये BJP का असल चेहरा आज हम आपके सामने बेनकाब करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह मर रहे हैं। वैक्सीन लगाई जा रही है, लोग फिर भी मर रहे हैं। 10,000 के करीब लोग वहाँ पे मर चुके हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। पहले क्या मसला था? पहले इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो मसला अभी भी स्टिल है और बहुत सारी रियासतों में अभी भी ऑक्सीजन नहीं है। न्यू दिल्ली में नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, कर्नाटका में नहीं मिले, बेशुमार ये मसाइल तो आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। अब एक नया मसला यहाँ पर पैदा हो गया है भारत सरकार के लिए। भारत क्या करने जा रहा है और ये अपनी अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। कहीं न्यूज़ आ रही है कि जो वैक्सीन है वो 2 नंबर मिल रही है और जो वैक्सीन है वो सही तरह असर भी नहीं कर रही। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जब ट्वीट किया रामदेव ने और उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर मर गए। जैसे उसने ये बात की तो उसी वक्त यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हरीश वर्धन मैदान में आ गए और उन्होंने आके कहा कि आप अपनी इस बात को वापस लें, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दबाव के बाद वो चीज़ें वापस भी ले ली गई, लेकिन अवाम को मालूम हो गया कि वैक्सीन के बावजूद लोगों की अमवात हो रही हैं और लोग मर रहे हैं और लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। ये रामदेव के जो मैसेज ने और वीडियो बयान ने जो इस बात को साबित कर दिया। नाजरीन कराम, अब भी BJP की तरफ से संबित पटरा ने एक न्यूज़ ब्रेक की और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े कमाल के पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोई वैक्सीन 2 नंबर किसी भी बंदे को नहीं लग रही और हम खुद बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन बना रहे हैं। आप ज़रा सुनते जाएँ। उन्होंने कहा कि हम वो वैक्सीन इंडिया के अंदर अलाउ कर रहे हैं और हम उस वैक्सीन को इजाज़त देते हैं जो USA की FDA और EMA से अप्रूव्ड है। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि वो यूनाइटेड किंगडम के MHRA से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए और जापान के PMDA से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ये वैक्सीन्स यहाँ से अप्रूव्ड है तो तब हम इन्हें इंडिया में यूज़ करने की इजाज़त देते हैं। उनका कहना था कि WHO की एमरजेंसी लिस्टिंग में भी अगर कोई वैक्सीन मौजूद है तो वो भारत आ सकती है। इनको ब्रिजिंग ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन कराम, ब्रिजिंग ट्रायल होता है जब भी कोई चीज़ बाहर से किसी मुल्क में आती है तो उसका ट्रायल होता है, उसको चेक किया जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल है तो क्या ये जिसके लिए आई है, ये जिस बीमारी के लिए आई है, क्या उसके लिए कारामद भी है या नहीं है। तो इसे कहते हैं ब्रिजिंग ट्रायल। ये इंडिया के अंदर भी ब्रिजिंग ट्रायल होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर ये अप्रूव्ड है तो इनको ब्रिजिंग ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, ये बग़ैर ब्रिजिंग ट्रायल के हमारे पास आ जाएंगी। अब समझ रहे नाज़रीन कराम, यहाँ से जोक शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इनको लाशें नहीं नज़र आ रही, इनको जो लोग मरते चले जा रहे हैं। और ये देखें, ये जो इंडिया के जो BJP के जो ये इस वक्त मिनिस्टर्स हैं और ये जो इन लोगों के इनके जो अहदेदार हैं, आप देखें ये क्या कर रहे हैं। ये केंद्रा के जो इस वक्त बैठे हुए हैं ना इन लोगों के मेन, और ये अपनी अपर राज्य और लोअर राज्य के बंदे, आप देखें ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इंडिया की आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। ज़रा सुने, आप सुनेंगे आपको खुद हंसी आएगी सुन के। कहते हैं कि भारत ने अपनी भी एक लैब जनरेट की हुई है भारत बायोटेक के नाम से। इन्होंने कंपनी बनाई हुई है और ये कंपनी मज़ीद 3 कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जो बायोटेक के इसके 4 प्लांट इस वक्त तक लग चुके हैं और ये 1 करोड़ फ़ी महीना वैक्सीन भी बना रही है। और इससे भी बड़ी बात इन्होंने कही कि अक्टूबर तक ये 10 करोड़ के करीब वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये कहना है भारत का। अक्टूबर में अभी 1 करोड़ महीना और अक्टूबर में 10 करोड़ फ़ी महीना बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसका मतलब है तब तक जो भारतीय अवाम है वो इंतज़ार करे और अपनों के मरने का भी इंतज़ार करे और कुछ मर भी जाएंगे और तब तक जो अवाम है वो मरती रहे। अब यहाँ पर हम आगे आपके सामने जाकर कुछ सवालात खड़े करने वाले हैं, ज़रा वीडियो को गौर से सुनिएगा। अच्छा नाज़रीन कराम, इसने कहा कि 10 करोड़ के करीब बनेगी और ये जो भारतीय बायोटेक कंपनी है ये मुख्तलिफ़ कंपनियों को लाइसेंस भी देगी कि वो अपनी वैक्सीन बनाए। ये ऐसे हो गया कि जैसे आप लाइसेंस बांट रहे हो कि कोई लाइसेंस ले ले, कोई लाइसेंस ले ले। और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि चूँकि अब कोई लाइसेंस ले नहीं रहा, उसकी वजह ये है कि वैक्सीन बनाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए कोई इसका लाइसेंस ले ही नहीं रहा। और उससे भी बड़ी चीज़ इन्होंने कहा कि 2021 के एंड तक
भारत बायोटेक कंपनी 200 करोड़ वैक्सीन बनाने में कामयाब हो चुकी होगी और अपने मुल्क में दे चुकी होगी। कब तक? 2021 के एंड तक। अक्टूबर तक कितनी होगी? 10 करोड़ होगी। नवंबर दिसंबर 2 महीने के अंदर ही एंड तक ये कितनी कर लेंगे? 200 करोड़। पहले देखें, कहते हैं कि कितनी बन रही है? 1 करोड़ फी मंथ बन रही है, और अक्टूबर के अंदर 10 करोड़ फी मंथ आना शुरू हो जाएगी। चलें, समझ आता है। लेकिन जैसे ही वो साल एंड होगा 200 करोड़ वैक्सीन बनना शुरू हो जाएगी। यानी फोटोकॉपी की मशीन लगाई हुई है कि बस वैक्सीन की फ़ोटोकॉपी करके निकालनी है। मेरे ख्याल से इन्होंने वैक्सीन की फ़ोटोकॉपी करके निकालनी है। इस तरह ये 200 करोड़ वैक्सीन बन जाएंगी। अच्छा नज़र, यहाँ तक बात नहीं, ये कह रहे हैं भारत जो बायोटेक है वो 4 और कंपनियों के साथ मिलकर कोवैक्सीन के मनसूबे के ऊपर काम कर रही है। और फिर जो अवाम ने कहा कि वैक्सीन तो मिल नहीं रही, तो वैक्सीन जा कहाँ रही हैं? जो अमदाद आई है यूएस की तरफ से वो किधर गई है? जो अमदाद आई है इन लोगों को ऊपर से, वो इमदाद गई किधर है और इन्होंने उस अमदाद के साथ किया क्या? और फिर रिलायंस, और आपको वो स्टिकर्स वगैरह सब कुछ याद है। अच्छा, किंदरा की सरकार वैक्सीन नहीं दे रही, ये कहना है अवाम का। फिर ये कहते हैं कि जी 20 करोड़ 1,61,350 जो है वैक्सीन के डोज वो भारत को दे दिए गए। ये फिगर बड़ा कमाल दिया। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ 1,61,350 भारतीयों को दे चुके हैं। तो वो बताइएगा वो भारतीय कौन से हैं? फिर बताइएगा कि वो जो आपने डोज दिए हैं वो किधर दिए हैं? दिल्ली को दिए हैं, कर्नाटका को दिए हैं, उत्तर प्रदेश को दिए हैं, गुजरात को दिए हैं, किसी न किसी को तो दिए ना। बता दें, उन शहरों के नाम बता दें जो आप लोगों का मुंह नहीं रह गया बोलने के लिए, क्योंकि आप जिसका भी नाम लेंगे, क्योंकि आप जिस शहर का भी नाम लेंगे ना, वहाँ लाखों की लाशें गिर रही हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, और कईयों का तो हिसाब ही नहीं है। आपकी जो गंगा जमुना है ना, उनके ऊपर लाशें तैर रही हैं, वहाँ पे लोगों की लाशें गिरी हुई हैं, और ये यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं 20 करोड़ दे चुके हैं। पता नहीं किधर दिया इन लोगों ने, और ये पता नहीं वैक्सीन्स का ये लोग बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये अवाम को तो कुछ समझ नहीं आ रही, भारतीय अवाम को अभी भी समझ नहीं आ रही। और अभी भी ये लोग बीजेपी की रट लगा कर बैठे हुए हैं। बीजेपी ने मुल्क को ना सिर्फ खोखला कर दिया है, बल्कि इसने हर लिहाज से अपनी तबाही खुद ही कर ली है। और जब ये सारे मामला चल रहे थे और आवाम कह रही थी कि हमें वैक्सीन्स नहीं मिल रही, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पहले ऑक्सीजन का मसला था, वैक्सीन का मसला है। ऑक्सीजन का मसला वहीं पे है क्योंकि वहाँ पे मरने वालों को आदत हो गई है कि अब ज़्यादा मरना शुरू हो गए हैं। अब वैक्सीन का मसला आ गया कि जिसको लग रही है वो भी मर रहा है, जिसको नहीं लग रही वो भी मर रहा है। और फिर इसके ऊपर क्लैरिटी आती है कि वैक्सीन्स के ऊपर ये कंपनी इनके साथ रजिस्टर्ड हो तो इस्तेमाल कर। इसका मतलब एक बंदा पहले चेक करे किस किस के साथ रजिस्टर्ड है, फिर वो जाके उसको वेरीफाई करे, तब तक वो जिसको लगानी हो बंदा ख़त्म। आप समझ रहे हैं कि कैसे गोल चक्कर में डाल दिया। और ये भारत की अवाम नीचे कमेंट कर रही है, माशाल्लाह जी बीजेपी सरकार, अब की बार फिर से बीजेपी सरकार, लानत है बीजेपी सरकार पर। और मेरे ख्याल से इनका कहना ये, और फिर बात सुने, मिनिस्टर कहते हैं ये सिर्फ इस वक्त हो रहा है इंडिया में, और ये सिर्फ इंडिया ही कर रहा है, और ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। वाकई ये हमाकत सिर्फ इंडिया ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और ऐसी चवलें भी इंडिया ही मार सकता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब वक्त आता है तो ये लोग लेटे पड़े होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, भीख मांग मांग के पूरी दुनिया से माल इकट्ठा करके अपना माल बनाना शुरू कर दिया है। और पैसा इकट्ठा, सब कुछ इकट्ठा करने के बाद आप बातें कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। 2019 से आप क्या कर रहे हैं? खैर नाज़रीन करम, ये वो रिपोर्ट है कि आपके सामने है कि असल में भारत की आवाम के साथ हो क्या रहा है। ये फ़ैसला आपने करना है और आपने ही इस बात को समझना है। हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।